जय हिंद दोस्तों। चलो, अब तक हमने तुम्हें पॉलिटी के बारे में काफी पीछे क्लास पढ़ा देंगे, जिनमें हम मान के चलते हैं कि तुमने पॉलिटी याद करी होगी और अच्छी तरीका से समझी होगी। जिसमें अब हम तुम्हें अटॉर्नी जनरल के बारे में बताएंगे। लेकिन अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी की बात पहले हमने जो आर्टिकल बताए, जैसे कि आर्टिकल 73 का है, आर्टिकल 74 का है, आर्टिकल 75 का, प्रधानमंत्री या अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में होते, मंत्री परिषद कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आते। तो जो 3 से 4 आर्टिकल पीछे गए थे रिवीजन कर लो। ऐसे नहीं है कि रिवीजन हम एक आर्टिकल से लेकर फिर करवाएंगे। अगर ऐसे रिवीजन करवाएंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, फिर 1 घंटा की क्लास में खाली रिवीजन ही है पाएंगे। तो जो जो चैप्टर चल रहा है वही चैप्टर के बारे में 2 से 3 आर्टिकल करावेंगे। जैसे कि आर्टिकल 73 का कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अब कार्यपालिका शक्ति का विस्तार तो कहते हो आर्टिकल 73, लेकिन आर्टिकल 73 में जो कार्यपालिका शक्ति है वहां क्या चीज है, तो वहां एक ही चीज है कि केंद्र सरकार के कोई भी नियम या कोई विदेशी कंपनी से कोई संबंध बिना राज्य को बताए हुए उस राज्य में कोई भी कार्य कर सकते केंद्र सरकार। जैसे कि आज केंद्र सरकार के मन में आओगे ऐसा करता कि होंडा सिटी की जो फैक्ट्री है भाई कहीं और से उठा के एमपी में लगा दो, और एमपी की सरकार को बिना बताए लगा सकते, क्योंकि केंद्र सरकार समूचा देश के ऊपर कंट्रोल करते हैं, ना कि राज्य के ऊपर। बिना उस राज्य को बताए हुए देश के किसी भी नियम कानून या कोई कार्य प्रगति को, जैसे केंद्र सरकार ने सोची कि ऐसा करता कोई, जैसे कि स्वामी विवेकानंद की जैसे कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बना दिया गुजरात में अहमदाबाद में, ऐसे ही स्वामी विवेकानंद की स्टेच्यू बना होता। अब जगह देखेंगे, जगह कौन सी जगह अच्छी है, तो जहां मेरे को जन्म होगा या कोई और राज्य में जाके भी बना देंगे बिना उस राज्य की परमिशन। जो होते हुए आर्टिकल 73, आर्टिकल 73 का कहते हो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। बाकी पहले चलेंगे तो अपना तो आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 का कहते हो, आर्टिकल 72 कहते हुए राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में 5 शक्तियां होती है। 5 शक्तियों के नाम बताएंगे। पहली शक्ति को नाम क्षमा शक्ति, दूसरी शक्ति को नाम परिहार, दूसरी शक्ति को नाम लघुकरण, परिहार, विराम और प्रतिलंब। 5 शक्ति है आर्टिकल 72 के तहत आवत है, पांचों शक्ति। तो आर्टिकल 72 है। आर्टिकल 73 देखो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। आर्टिकल 74 देखो मंत्री परिषद। आर्टिकल 352 में करी जाते हैं मंत्रिमंडल की इजाजत। आर्टिकल 75 मंत्रिमंडल होता है। अब तक ये मंत्रिमंडल मंत्री परिषद के अंतर बताए गए कि जे अधिकारी मंत्रिमंडल में बैठते हैं और जे अधिकारी मंत्री परिषद में बैठते हैं। जैसे कि कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री जो दोनों मंत्री परिषद में बैठता है और मंत्रिमंडल में बैठता है। लेकिन उप मंत्री है ना जो मंत्री परिषद में तो बैठते हो लेकिन मंत्रिमंडल में नहीं बैठते। अब बताओ कि जो स्वतंत्र प्रभाव राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभाव जी कब होते हैं, जब कैबिनेट मंत्री अपने पद पर ना हो, पदस्थ ना हो, पद पर ना हो, तो उस स्थिति में राज्य मंत्री है कैबिनेट मंत्री के पद पर जाकर बैठ जाते हैं और उतने समय के लिए उसे राज्य मंत्री नहीं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बोली जाता है, क्योंकि अब वो स्वतंत्र। अब तक राज्य मंत्री का हो जब तक कैबिनेट मंत्री हो तब तक नीचे है तो सहायता देते हो कैबिनेट मंत्री की, कोई काम होता तो कैबिनेट मंत्री के जरिए ही होता, लेकिन अब कैबिनेट मंत्री तो है नहीं, तो अब वो स्वतंत्र रहेगा अपने काम को अंजाम देने के लिए। समझे? कई बात बोली जाती है स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री है। 3 ही मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। उप मंत्री के काम रहता है राज्य मंत्री की सलाह दे, राज्य मंत्री के काम में आसानी दे, आसानी बात हो। ठीक है, तो आर्टिकल मंत्री परिषद समझ गए। फिर आएगा आर्टिकल 75। तो बामे प्रधानमंत्री की नियुक्ति को कहते हैं लोकसभा के जरिए होते, शपथ राष्ट्रपति दिला होते, लेकिन प्रधानमंत्री के जरिए प्रधानमंत्री की सूचना से जो मंत्री परिषद के सदस्य हैं वो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। लेकिन सूचना किसकी करते हुए, सूचना को देते हुए तो प्रधानमंत्री सूचना देता है, बाकी जरिए प्रधानमंत्री की सूचना मात्र से ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सूचना से ही राष्ट्रपति किसी भी मंत्री परिषद के सदस्य की नियुक्ति करते हैं। समझ आएगी? ठीक। अब देखो आगे चलेंगे। आर्टिकल 73, आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75। कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हो। ठीक है,
इतना रह चुका। अब आएंगे अपन आर्टिकल 76, अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी, जहां से अपन अटॉर्नी जनरल का था एज, अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। अब देखो अटॉर्नी जनरल और महान्यायवादी किसे कहते हैं? तो जी एक वकील होते हैं, शुद्ध भाषा में देखी जाए हिंदी में, तो महान्यायवादी एक वकील होते हैं। वकील कौन को होते हैं? तो केंद्र सरकार का वकील होते हैं। कौन को होते हैं? केंद्र सरकार। देखो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता और सुप्रीम कोर्ट के वकील की योग्यता, जज और वकील दो बराबर की योग्यता रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के वकील की योग्यता, दोनों की योग्यता बराबर है। वकील एक एक हियरिंग के लाखों रुपया चार्ज करता है, एक एक हियरिंग की। सुप्रीम कोर्ट में काउ में तो सुप्रीम कोर्ट से ऑफर आवे वकील के पास कि तुम सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाओ, फिर वो बनना जी कहते नहीं हम महोदय जी हम वकील ही बन जाए। इतने पैसा वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील, और वकील के सामने कब चलते नहीं। वकील 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 के सामने पुलिस वाले की तो बिल्कुल नहीं चलते। हम बताओ तो सही बात है। वकील के जैसे तुमने देखी हुई ठुकरा और बेलज्जा का बैर होते हैं, बेलज्जा और कुत्ता का बैर होते हैं, ऐसे ही सेम वकील और पुलिस का बैर होता है। क्योंकि पुलिस वाले का सिस्टम आता है कि पुलिस वाले जाता है थाने में, और थाने से 20 से 25 या 30 किलोमीटर दूर आते हुए कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही लेके चलो आप, ठीक 20 से 25। अब अगर किसी वकील से पुलिस वालों चैट को और वाला केस कर दो, केस कर दो, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वकील होता तो ठीक है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस है रहा। अब वकील को पूरे दिन को काम हो कोर्ट में बैठो, क्योंकि वकील रुपया मिलता है कोर्ट में बैठे गए, तो बुधवार को एक ही काम हो पूरे दिन हमें कोर्ट में बैठ कर आना है, तो कोर्ट में बैठ कर आना। लेकिन पुलिस वाले को काम कोर्ट में बैठ कर रहे रात में, पुलिस वाले आते हो अपने अपने थाने में। अब पुलिस वाला तो वैसे ही अपने मारे परेशान है, तो वकील ने केस और करता, अब केस करता तो कोर्ट की डेट पे तुम्हें कोर्ट में जाना पड़ेगा, पर डे कोर्ट जा रहे हैं। तो अब जे अपनी ड्यूटी करे कि कोर्ट में जाए, और वकील अपने मई बैठो बात करनी ना, नाक में दम कर देते हो वकील एक पुलिस वाले। तो पुलिस वाले कभी भी वकील की गाड़ियों ना रोकते, अगर गाड़ी के अंदर एडवोकेट लिखी है ना, तो पुलिस वाले हाथ ना देते ना, बस निकाल देता है, कागज इनसे गैर फालतू में पैर बनाना। इतना पावर होते हैं वकीलों को। और वो जे वकील तो सुप्रीम कोर्ट के वकील है, छोटे मोटे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के या हाई कोर्ट के वकील हैं। जे वकील तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जिनके मारा तो हाई कोर्ट को जज सुद्धा परेशान रहा होता है। जे अपनी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर रहा होता। देखो भाई एक किताब संविधान पढ़ के जज बनी, भाई एक किताब संविधान पढ़ के वकील बनी, फिर योग्यता दोनों बराबर। वो ही एलिजिबिलिटी ये जज बन गया कि भाई एलिजिबिलिटी ये वकील बन गई, क्योंकि किताब एक है, किताब एक है। लेकिन न जज होते हुए न ज्यादा सीनियर रह जाते हैं, जज बनने के बाद सीनियर रहते हैं ना, कि जज से भी बहुत बड़े वकील ऐसे ऐसे हैं जो जज से भी ज्यादा सीनियर है। सुप्रीम कोर्ट के जज से भी ज्यादा वकील सीनियर रहते हैं। तो वकील के पास पैसा ही कभी ना रहते हैं। वकील का सिस्टम रहता है कि है को था में चेंज कर देता है, या था को है में चेंज कर देता है। जब वकील केस लगता है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और एक एक हियरिंग के लाखों रुपया चार्ज करता है वकील, जिनके पास जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की ही जज हो, जब वकील रह के भी काफी अच्छा खासा पैसा कमा रहे। अब देखो महान्यायवादी भी केंद्र सरकार को वकील है, अटॉर्नी जनरल भी केंद्र सरकार को वकील है। लेकिन अब बताओ कि महान्यायवादी की योग्यता और जज की योग्यता बराबर होगी कि नहीं होगी? अटॉर्नी जनरल की योग्यता और जज की योग्यता बराबर होगी कि नहीं होगी? हाँ, महान्यायवादी और सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता बराबर है। तो जी महान्यायवादी कौन केस लगते हुए? केंद्र सरकार केस लगते हुए, समझिए? तो समझिए। अब देखो आगे तक महान्यायवादी की योग्यता नहीं, अटॉर्नी जनरल की योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है योग्यता। अब देखो
जो अटॉर्नी जनरल होते हैं ना, अटॉर्नी जनरल जी नियुक्त कैसे करा जाता है, तक बात काम आगे चले। तो अटॉर्नी जनरल प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त करा जाते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह को देगो, कौन देगो सलाह, राष्ट्रपति के देगो, और राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर देते। मैंने बताई थी जब कार्यपालिका कार्यकारी शक्ति बता रहे राष्ट्रपति जी, तब ही बताई थी कि राष्ट्रपति कार्यकारी शक्ति में कागज चीजें होते हैं, कौन कौन से अधिकार में शपथ लिखा होता है। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में बताई थी हमने आर्टिकल 76 में। हमने राज्यपाल के बारे में बताई थी कि आर्टिकल 155 के तहत बताई थी कि बताई, तुम्हें याद नहीं होगी पर हमें याद है। तो अटॉर्नी जनरल को कौन की नियुक्ति, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन की सलाह पे होती है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि भारत के प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। ठीक, अगला पॉइंट देखो, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल किसी भी साधारण व्यक्ति का केस लड़ सकता है। अटॉर्नी जनरल किसी भी साधारण व्यक्ति का, साधारण व्यक्ति का केस लड़ सकता है। साधारण व्यक्ति केस, जैसे कि हम पे कोई मुकदमा हो तो हम अटॉर्नी जनरल पे अपना केस लड़वा सकते हैं। आए समझ में, हाँ हम अपना केस अटॉर्नी जनरल पे लड़वा सकते हैं। और केस लड़वे के अटॉर्नी जनरल पैसा ले, फ्री में ले, पैसा ले, रुपया ले हम पे, ऐसा नहीं कि बिना पैसा के लड़ ले। तो केंद्र सरकार को जो मान्यवादी के, जो केंद्र सरकार के केस लड़ते हुए, वो हम भी अपनी तरफ से एफर्ट कर सकता है और हमारा केस अटॉर्नी जनरल ही लड़ेगा। ऐसा में, लेकिन जब अटॉर्नी जनरल ने हम पे से यानी साधारण व्यक्ति पे से पैसा ले ले, तो अब तुम्हें संविधान आ जाओ बीच में, और संविधान पैसा कैसे तुम्हें देता हो, संविधान कहो जब तुम जनता पे से पैसा ले रहा, फिर हम तुम्हें पैसा कर दे, तो फिर क्या होगा कि सरकार, जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार अटॉर्नी जनरल को जो भत्ता होते हो, जो चाहे पर जो कहता है कि महीना के रुपया आए, तो अटॉर्नी जनरल को पैसा नहीं देती है, फ्री में लगते हो जी, लेकिन भत्ता मिलता है, जीवन भत्ता। जैसे तुमने देखी होगी कि राष्ट्रपति जी है, राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है, 5 लाख रुपया, भाई की नीचे उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी है, 4 लाख रुपया। तो देखो राष्ट्रपति की सैलरी है, लेकिन सैलरी के अलावा भत्ता मिलता है, जैसे कि घर, रहे काज, इतना बड़ा घर मिलते हुए किसी देश की राजधानी में, कि जो मानियो तुम के 1000 स्क्वायर फुट, 2000, बहुत बड़ा बंगला मिलता है, एक आध बीघा में फैला हुआ, कम से कम 20 से 20 विषय को एक बीघा होते हुए, तो 10 से 15 विषय की जगह तुम मान के चलो, ठीक है। अब इतना बड़ा बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, सिक्योरिटी गार्ड अगर तुम वैसे एफर्ट करेंगे अपने पास, अगर एक पुलिस वाला करेंगे तो एक पुलिस वाले की तनख्वाह होते 40,000, और अगर 5 कर ले तो ले 4 5 20, यानी कि 2 लाख रुपया त्याग ही खत्म है गए। लेकिन अगर तुम अटॉर्नी जनरल है तो जिस रुपया को देगी केंद्र सरकार देगी, पुलिस वालों ना कि तुम देगी, गाड़ी मिलेगी तुम्हें, गाड़ी के अलावा तुम्हें मोबाइल का बैलेंस, घर को जो बैलेंस होते हुए हर चीज मिलेगी, छोड़ महीना की सैलरी, महीना की सैलरी तुम्हें नहीं मिलेगी, महीना की सैलरी के अलावा तुम्हें हर वो चीज मिलेगी तुम्हारे जीवन कार्य के लिए संभव हो। और तुम पैसा चाहिए तो तुम्हें पैसा तो आम नागरिक देगो ही। अब आम नागरिक तो तुम पक्की से लड़वाओगे नहीं, क्योंकि आम नागरिक लड़वा सकते हो, लेकिन आम नागरिक के पास, साधारण व्यक्ति के पास इतना पैसा कहाँ है कि अटॉर्नी जनरल से अपना केस लड़वाए, इतना पैसा तो है नहीं। तो अब साधारण व्यक्ति तुम पर केस लड़वावे को नहीं, अब जो लड़वावे वो व्यक्ति साधारण होगा ही नहीं, पैसा वाला होगा, तो पैसा वाला होगा तो तुम वापस रुपया मन भर के मांग ही ले, छूट जा बात, रुपये जितने तुम्हें आवश्यकता है उतने रुपये तुम ले ही लेंगे वापस, फिर तुम्हें रुपये क्या करना। अब राष्ट्रपति जी ने 5 साल का जाता है, जहाँ पर कोई कार्यकाल नहीं है, आगे लिख बतावे, राष्ट्रपति जी ने 5 साल का पद पर आता है, 5 साल के बाद वे हट जाएंगे, 5 साल तक वे अपनी सैलरी ना देखते कि 5-5 लाख रुपया से हमारे कितने रुपये है, क्योंकि बिना सिगरेट भत्ता सरकार देते, पार्टी करवाने का करवाने सिगरी चीज सरकार देते, हर चीज
मैं पेंसिल की एक निप दे लेके जो रोना होता है ना वो सीधा सरकार देते, लाइट बिल सरकार भरे। कहीं जाएंगे अगर वे ट्रेन से जाएंगे तो स्पेशल ट्रेन बुक करी जाएगी राष्ट्रपति का, हवाई जहाज से जाएंगे तो स्पेशल हवाई जहाज बुक करा जाओ राष्ट्रपति का, क्या चीज से जाएंगे बग्गी स्पेशल राष्ट्रपति का जवाब थे। अब जितने अधिकारी मिलकर वहां लगी है राजस्थान पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन में, बिन सबको पैसा केंद्र सरकार देगी, सफाई करवाने केंद्र सरकार देगी, हर वो चीज केंद्र सरकार देगी जो राष्ट्रपति के चाहिए, और पैसा भी केंद्र सरकार देते हैं 5 लाख रुपया राष्ट्रपति के हर महीना मिलता है। लेकिन अटॉर्नी जनरल पैसा ना मिलते हैं, लेकिन फैसिलिटी बहुत अच्छी किस्म की मिलता है, राष्ट्रपति की लेवल की फैसिलिटी मान लो। राष्ट्रपति की ना थोड़ी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो देश का राष्ट्रपति है, लेकिन भाई की उपरांत यानी भाई की उल्टी मान लेते हो, अटॉर्नी जनरल की भी फैसिलिटी अच्छी खासी होती है पैसा छोड़ के। पैसा वो 5 लाख से ज्यादा ही कमा लेते हो अटॉर्नी जनरल, जो मानो एक केस लड़ लो अटॉर्नी जनरल 5 लाख से ज्यादा रुपया कमा लेगा, समझ में आएगी। अब देखो आगे का अब पता पड़ेगा वो तुम्हें कि अटॉर्नी जनरल की योग्यता सुप्रीम कोर्ट की जज के बराबर होती है। अटॉर्नी जनरल केस कौन को लड़ते हुए केंद्र सरकार को, लेकिन साधारण व्यक्ति का भी केस लड़ सकते हो, लेकिन कभी नहीं लड़ेगा साधारण व्यक्ति को केस जब ये साधारण व्यक्ति केंद्र सरकार पे केस करते, केंद्र सरकार पे अगर केस कर देगी केस, अब जी व्यक्ति है अटॉर्नी जनरल के पास कि तुम आप केस लड़ लो, अटॉर्नी जनरल बोले वो ठीक है इतने लाख रुपया दे हम तो आप केस लड़ ले। अब वो अटॉर्नी जनरल जो पूछे वो केस का है, तब जी बतावें कि मोदी जी ने घोषणा करी थी 15-15 लाख रुपया देने, तो अब जी केस है वो केंद्र सरकार के ऊपर, ठीक। अब का सिस्टम रहेगा जिनके ऊपर जाएगा, तब वो बोले हो कि लिखित में रुपया आप बोले मैंने लिखित में है तुम्हारे पास कोई साथ जाओ, तो जी व्यक्ति बोलेगा कि लिखित में साक्ष्य नहीं है, और तुम्हें पता है कि जब तक कोई साक्ष्य लिखित में नहीं है, मौसम बोल दे तो हम बोल दे कि हम यूएनओ के अध्यक्ष है, ऐसा नहीं माना जाएगा, और मौसम बोल रहे हैं तो वो चीज मानी ना जाते नहीं, केवल और केवल लिखित साक्ष्य लेते, तो लिखित नहीं बोली अब तक, लिखित अब तक नहीं की, सिर्फ मौसम बोल देता, और मौसम बोली हुई चीज को तुम कोई भी कहीं भी कोई भी केस कोर्ट में जाकर केस नहीं कर सकते। तो अब जो व्यक्ति अब जो अटॉर्नी जनरल है, अब वो साधारण व्यक्ति के खिलाफ है जाएगा और केंद्र सरकार की ओर से अपना मुकदमा लड़वा स्टार्ट कर देगा, आएगी समझ में। तो अब अटॉर्नी जनरल साधारण व्यक्ति को केस लड़ तो सकते हो, लेकिन अन्य मुद्दा पर हो, सरकार के साथ या सरकार के खिलाफ ना हो, जैसे ही मुद्दा कोई भी सरकार के खिलाफ आवेगा, सुप्रीम कोर्ट का कोई मुद्दा गया वो सरकार के खिलाफ है, तो सबसे पहले वो मुद्दा की जानकारी, जैसे कोई कोर्ट है अब कोई मुद्दा जहाँ कोर्ट में गो, अब जो जी अटॉर्नी जनरल है ज्यादा पता नहीं कौन सा मुद्दा सरकार में केस का जा रहा हो, अब जी विपक्ष की तरफ से कोई मुद्दा गो कोर्ट में, अब अटॉर्नी जनरल बैठो जाए पता नहीं कौन सा मुद्दा गो, तो अब जी विपक्ष जाओ मुद्दा लगावे अपने कि हमारे जान पर हम केस लड़े, तब फिर अटॉर्नी जनरल पे ऑप्शन आवे, अब जी जाओ अब बोले कि मोदी जी हमें एक दिन को समय ले, हम जी फाइल पढ़े 4 लाख रुपए तुम सब केस लड़ेंगे, हमें नेक्स्ट डेट दे दे, तो फिर आप जी जो बैठो है जी जिन्हें नेक्स्ट डेट दे देगा, और बाद डेट को आके फिर आपस में लड़ेंगे, बात करेंगे कौन सा मुद्दा सत्य कौन सा मुद्दा गलत है, केंद्र सरकार क्या कहना चाहती थी, केंद्र सरकार क्या नहीं कहना चाहती, ठीक है। अब बात मुद्दा पे आपस में लड़ेंगे। देखो हर व्यक्ति को कार्यकाल सीमित है, हर व्यक्ति को, लेकिन जाको कार्यकाल सीमित नहीं है, क्या सीमित नहीं जी। देखो अब जब कार्यकाल सीमित नहीं है कि जी एक तो प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति जी ने नियुक्त करवाया, राष्ट्रपति ने नियुक्त करवाया को अटॉर्नी जनरल, लेकिन राष्ट्रपति को कार्यकाल सीमित है 5 साल तक, प्रधानमंत्री को कार्यकाल सीमित है 5 साल तक, लेकिन अटॉर्नी जनरल को कार्यकाल सीमित नहीं है, सीमित नहीं है। अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रहता है, प्रसाद पर्यंत पर रहता है राष्ट्रपति, तो जब राष्ट्रपति की इच्छा होगी तब अटॉर्नी जनरल पद से हटा देंगे, जिनको कार्य जी नहीं है कि सीमित नहीं सीमित हो, यानी इतने तक जो बने गए अब जिन्हें हटा ना सकते,
तो राष्ट्रपति की इच्छा के ऊपर निर्भर करते हो कि हटावन है कि नहीं हटावन। लेकिन राष्ट्रपति ऐसे नहीं हटा देगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति हटावे। यानी कि देश में कोई भी कार्य हो बिना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह और राष्ट्रपति करे, सलाह को देवो प्रधानमंत्री देंगे और फॉलो करवावे के साइन को करेगो तो राष्ट्रपति साइन करेंगे, प्रधानमंत्री साइन वाया पूरा नहीं करेंगे। आई समझ में? ठीक है। अब देखो आगे, अटॉर्नी जनरल संसद में बैठ सकता है, संसद में बैठ सकता है। अब देखो अगर कोई मुद्दा चल रहा है और मुद्दा पे ऐसा है कि संविधान के साथ या संविधान के खिलाफ कोई मुद्दा है और बाकी ऊपर बहस चल रही है, अब जितने नेता हैं वे संविधान के बारे में जानती नहीं कि संविधान क्या चीज है, संविधान कौन से आर्टिकल में क्या चीज है, नेता तो जानते नहीं, नेता तो बस नारे दे दे के नेता बन गए। तो अब क्या है, कोई कानून बनना और संविधान के खिलाफ या संविधान के साथ साथ है तो विपक्ष कोई फैसला करेगा कानून के प्रति, विपक्ष जब बोलेगा तो सरकार में जवाब देते बनना पड़ेगा सरकार। तो सरकार बोल रही है अटॉर्नी जनरल से कि बताओ जी कौन से संविधान के कौन से आर्टिकल में, तो फिर जी खड़ा होएगा अपनी टाई बेल्ट लगा के सूट पहन के और संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो राज्यसभा हो और चाहे वो लोकसभा हो, संसद के किसी भी सदन में जाके बोले बाबा कानून के ऊपर कि जी महोदय जी जाओ संविधान के जावारे भाग के जावारे आर्टिकल में ये चीजें लिखी है बोले के बाकी बात जैसे ही वो कानून के प्रति वोट डालवा स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर जी चुपचाप बैठा रहे जी, संसद के किसी भी सदन में बैठ सकता है पर वोट नहीं डाल सकता, क्योंकि वोट वही व्यक्ति डालेगा जो जनता के द्वारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चुने गए। एक तरीका है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जनता के द्वारा ही चुने जाता है। अब जैसे कि प्रेसिडेंट है और जी अपनी भारत की जनता है, जनता के द्वारा सांसद चुने गए, सांसद में जाके प्राइम मिनिस्टर चुनना, या जनता के द्वारा विधायक चुने गए, विधायक ने जाके प्रेसिडेंट चुनना। यानी कि अल्टीमेट देखी जाए तो चुने तो जनता के द्वारा ही जे जा रहा है, जिनके द्वारा जे यानी कि जी यहाँ मुद्दा लगे क्यों नहीं लगे, तो जनता के द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इस तरीका बस जी इनडायरेक्ट होते ना कि डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट चुनाव होते है सांसद को और विधायक को, जिस सांसद जाके प्रेसिडेंट और विधायक जाके प्रेसिडेंट चुन दे। आएगी समझ में? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जे है डायरेक्ट और जी है वो इनडायरेक्ट। तो किसी भी कानून पर वोट डालने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति के पास है जो जनता के द्वारा चुने गए हों। तो जनता के द्वारा नहीं चुने जाते वे संसद के किसी भी सदन में वोट नहीं डाल सकते हैं। आइए समझ में? जैसे कि अटॉर्नी जनरल संसद के किसी भी सदन में बैठ सकता है पर वोट नहीं डाल सकता। अब अटॉर्नी जनरल का सिस्टम बताते हैं कि जैसे कि तुम जानते हो सरकार किससे की जाता है? सरकार की जाता है मंत्री परिषद से। कौन से की जाते हैं? मंत्री परिषद से। अब केस कौन होगा? मंत्री परिषद में। अब मंत्री परिषद में कौन होगा? कैबिनेट। जैसे कोई केस आओ सड़क के ऊपर, के ऊपर आओ सड़क के ऊपर कि मुंबई से लेके दिल्ली को जो हाईवे बनवाया है जहाँ में 2 लाख करोड़ रुपया को घोटाला हो, सही ना हो ना, रोड फूट रही, तो अब सड़क के ऊपर केस आएगा सुप्रीम कोर्ट में, पहले हाई कोर्ट में जाएगा, बाद में आएगा सुप्रीम कोर्ट में। का डायरेक्ट केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकता, तुम्हें नीचे से ऊपर का केस जाना पड़ेगा। तो अपन सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताऊंगा, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। अब जहाँ केस आएगा सुप्रीम कोर्ट में कि सड़क के ऊपर जो सड़क के यहाँ पे 2 लाख करोड़ रुपया को घोटाला होगा। कितने को होगा? 2 लाख करोड़ रुपया। अब सड़क के ऊपर केस आएगा तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा कि सड़क विभाग के ऊपर है, सड़क विभाग के ऊपर है तो अब सड़क मंत्रालय देखी जाए, परिवहन मंत्रालय देखी जाए। तो परिवहन मंत्रालय में कोई अब जाते हैं नितिन गडकरी जी साहब। तो अब अपने विभाग को जो सबसे बड़ा अधिकारी होते हैं बात कहता है कैबिनेट मंत्री। अब सबसे बड़े अधिकारी पे बात पहुंच गई कौन पे? कैबिनेट मंत्री। अब अटॉर्नी जनरल खड़ा होगा क्योंकि अब बात मंत्री परिषद पे आएगी। तो मंत्री परिषद को है भारत सरकार। हमने बोली थी कि अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को केस
ही लड़ेगा। भारत सरकार के खिलाफ अगर कोई केस है जो भारत सरकार के ऊपर केस को दावा नहीं करते, जैसे कि हमारा केस विपक्ष की ओर है, और तब फिर हमारे साथ अटॉर्नी जनरल आ जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने बहुत बार विपक्ष को केस लड़ा, विपक्ष को, पक्ष को सरकार को तो लड़ेगा ही लड़ेगा, लेकिन विपक्ष को केस लड़वाए अटॉर्नी जनरल। विपक्ष को कैसे लड़वाए कि विपक्ष को कछु मुद्दा ऐसे आता है जो सरकार के खिलाफ, सरकार के साथ आता है, पर सरकार की और कौन सी सरकार से, जैसे कि विपक्ष है, विपक्ष को कांग्रेस, कांग्रेस को केस कौन पे आएगा, आम आदमी, यानी कि जे आपस में लड़ता है, आम आदमी जिले पर लड़ रहा है और जे जिले पर लड़ रहा है। तो अगर आप विपक्ष ने अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर लो तो अब अटॉर्नी जनरल आम आदमी के खिलाफ लड़ेगा। लेकिन अगर विपक्ष को मुद्दा है कौन की तरफ है, सरकार की तरफ, तो अब अटॉर्नी जनरल मुद्दा नहीं लड़ेगा। अब अटॉर्नी जनरल सरकार के साथ लड़ेगा विपक्ष के खिलाफ, अब नहीं लड़ेगा। आएगी समझ में अटॉर्नी जनरल का व्यक्ति होती। अब और आगे अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हो और सीमित समय के लिए नहीं होती, जैसे कि राष्ट्रपति की 5 साल रखा जाए, प्रधानमंत्री की 5 साल रखा जाए, ऐसा अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति नहीं होती। अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर काम करती है। प्रसाद पर्यंत का जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक वो अटॉर्नी जनरल बना। अब देखो जैसे कि जी केंद्र सरकार में सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में कौन आते हो, अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार में। अब काउ बेल, जैसे कि अगर मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा गावा केंद्र सरकार में, तो अब मध्य प्रदेश के खिलाफ, जैसे कि केंद्र सरकार है, सुनना पूरी बात जल्दी का कि जी केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार में सरकार कौन की है, बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की, और केंद्र सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा आया हो तो अटॉर्नी जनरल लड़ेगा। सीधी लिखिए आर्टिकल 76 के तहत, आर्टिकल 76 के तहत जी लिखिए। अगर जैसे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सरकार, ठीक, सुनना पूरा मुद्दा। और अगर मध्य प्रदेश में केस लड़ने, मध्य प्रदेश में केस लड़ने बीजेपी की सरकार, और अगर कांग्रेस ने अटॉर्नी जनरल खरीद लो, कांग्रेस ने अटॉर्नी जनरल खरीद लो और बोली कि बीजेपी की मध्य प्रदेश में सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार, वहां से भारतीय सरकार नहीं बोले, वहां से बोलेंगे मध्य प्रदेश की सरकार, सरकार समझना चाहिए तरीका। अब बीजेपी को कोई कैंडिडेट जो सीएम है एमपी में, और अगर कांग्रेस ने अटॉर्नी जनरल खरीद लोगे तो हमारी तरफ से केस लड़ेंगे, तो अब अटॉर्नी जनरल कांग्रेस की तरफ से बीजेपी से केस लड़ेगा। अब वो जी नहीं क्या केंद्र सरकार के, केंद्र सरकार से लड़ेगा, क्योंकि अब जी मुद्दा मध्य प्रदेश सरकार को है, ना कि कांग्रेस सरकार, ना कि केंद्र सरकार। अटॉर्नी जनरल सिर्फ और सिर्फ जब केंद्र सरकार के मुद्दे आएंगे तभी लड़ेगा, राज्य सरकार के मुद्दे थे वो खिलाफ भी हो जाएगा, क्योंकि अटॉर्नी जनरल को कोई पेंशन या कोई रुपया नहीं मिलता है, वो ऐसे ही रिजेक्ट मांगते। आएगी समझ में। अब देखो अगर देखो अटॉर्नी जनरल जिस सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में लड़ सकते हो और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी लड़ सकते हो। अब रात में एडवोकेट जनरल जी सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं लड़ेगा, हाई कोर्ट में केस लड़ सकते हो और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस लड़ सकते हो। एक रात में पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि पीपी जी सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं लड़ेगा, हाई कोर्ट में केस नहीं लड़ेगा, केवल और केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस लड़ेगा। ये 3 जज होते हैं, जो होते हैं अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और पब्लिक प्रोसिक्यूटर। देखो हर एक जिला में एक जज नहीं होते, और जितने जज उतने पब्लिक प्रोसिक्यूटर। आई समझ में, क्योंकि जे ही, और जितने जज उतने एडवोकेट। जैसे कि देखो एक जिला में एक न्यायालय ना रहा था, 20 से 30 न्यायालय रहा था, जी न्यायालय 1, न्यायालय 2, न्यायालय 3, न्यायालय 4, न्यायालय 5, ऐसे ही हर न्यायालय में एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर आते हुए, एडवोकेट जनरल आते, ऐसे ही सेम रहा था, क्योंकि न्यायालय एक है नहीं। अब अगर एक आदमी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है जाओ तो पागल से है जाओ, कौन कौन से न्यायालय में जाए भाई के। तो अब जितने जज उतने पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जितने न्यायालय उतने पब्लिक प्रोसिक्यूटर।
अब देखो, अगर कोई मुद्दा राज्य सरकार के खिलाफ है और केंद्र सरकार पर, जैसे राज्य सरकार कौन सी, कि मैंने कही कि पंजाब में अब आम आदमी की सरकार है, यानी कि विपक्ष की सरकार है पंजाब में। अब पंजाब के सरकार को केस है वो केंद्र सरकार की ओर, पंजाब हाई कोर्ट में केस लड़ा जा रहा है। तो अब जब पंजाब हाई कोर्ट में केस लड़ा जा रहा है तो एडवोकेट जनरल देखे वो हाई कोर्ट के केस। अब अटॉर्नी जनरल का नहीं आवे वो देखे वो एडवोकेट जनरल। जब एडवोकेट जनरल के ऊपर केस नहीं सदेगो तब अटॉर्नी जनरल आवे। अगर वही सेम टू केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर देख लेगो, ना कि अटॉर्नी जनरल, सॉरी ना कि एडवोकेट जनरल। जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर को केस या मुद्दा नहीं जटेगो तब एडवोकेट जनरल आवेगो, और एडवोकेट जनरल के ऊपर कोई मुद्दा नहीं टिकेगो तब अटॉर्नी जनरल आवेगो। अब एक चीज और देखो, एक चीज और देखो कि एडवोकेट अटॉर्नी जनरल, देखो एक होते हुए अटॉर्नी जनरल, एक होते हुए सॉलिसिटर जनरल, यहाँ लिखा जाता है अटॉर्नी जनरल, एक होते हुए सॉलिसिटर जनरल, एक होते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जी का सिस्टम लाते हुए कि एडवोकेट जनरल की सहायता सॉलिसिटर जनरल करते हुए, एडवोकेट जनरल की सहायता कौन करते हुए, सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल काम कराते हुए कि राज्य के मामले देखते सर, राज्य के मामला तो एडवोकेट जनरल देखते। तो जो जी एडवोकेट जनरल है जी राज्य की सरकार की तरफ से, जैसे कि राज्य सरकार, ये राज्य सरकार की तरफ से होते जी केंद्र सरकार को होते, केंद्र सरकार। अगर केंद्र सरकार के मुद्दा लड़ाएगा तो अटॉर्नी जनरल लड़ेगा, और राज्य सरकार के मुद्दा लड़ाएगा तो एडवोकेट जनरल लड़ेगा, और जिला प्रशासनिक सरकार होगी आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर लड़ेगा। लेकिन जी का सिस्टम लाते हुए कि अगर राज्य के ऊपर कोई भी भेदभाव तो राज्य में केस हाई कोर्ट में अगर केस लड़ा जाते हुए तो सॉलिसिटर जनरल केस देखेगा। अगर जिला में केस लड़ा जाते हुए तो पहली बात जी के पब्लिक प्रोसिक्यूटर देख लेगो, अगर जी नहीं देख पावेगो, अगर जी हाथ दिखा रहा है तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आ जाएगा। आगे समझ में तुरंत में एक फिर समझा रहा है, अटॉर्नी जनरल केंद्र के मुद्दा देखेगो और सॉलिसिटर जनरल राज्य के मुद्दा देखेगो, और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जी अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मुद्दे देख लेगो। देखो आर वेक टर्मनी, आर वेक टर्मनी, आर वेक टर्मनी जे इस समय केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल हैं। वर्तमान में केंद्र सरकार के जनरल का नाम क्या है, आर वेक टर्मनी। आर वेक टर्मनी जो भारत सरकार या केंद्र सरकार के एडवोकेट जनरल हैं, जिनका नाम क्या है, आर वेक टर्मनी। ध्यान रखना जिनको नाम। देखो अटॉर्नी जनरल के बारे में जो चीज इतनी बता चुकी, और हम सोचे चल रहे हैं कि तुम्हें जो चीज होगी भी याद है। हाँ मान लो कि जहाँ में कंफ्यूजन होगा, जहाँ में कंफ्यूजन होगा इतनी जगह। अब हम चीजें फिर समझा। देखो एडवोकेट जनरल की सहायता कौन करते हुए, सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल की सहायता कौन करता है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। आई समझ में, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल किसकी सहायता करता है, तो सर सॉलिसिटर जनरल की। और सॉलिसिटर जनरल किसकी सहायता करता है, एडवोकेट जनरल। अब बताओ तुम कि एडवोकेट जनरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मामले लड़ सकता है, बिल्कुल लड़ सकता है, क्योंकि जो शिक्षक 12th क्लास के लड़के ने पढ़ा सकते हुए जो एलकेजी के लड़के ने तो ऑटोमेटिक पढ़ा दो। जो शिक्षक 12th क्लास के जो विद्यार्थी 12th क्लास के जो विद्यार्थी बिना पढ़ा सकते हुए तो जो एलकेजी के जो विद्यार्थी बिना तो ऑटोमेटिक बहुत जल्दी आराम से पढ़ा दे। तो बिना पढ़ाए हुए का दिक्कत है, छोटे बड़े तो पढ़ाने में ज्यादा तो हम तो जान नहीं। देखो अब देखो आगे अटॉर्नी जनरल कौन से आर्टिकल के तहत आवत है, तो आर्टिकल 76 के तहत अटॉर्नी जनरल आवत है। आर्टिकल 75 में कहा है कि प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति होती है, आर्टिकल 75 में, ठीक है। आर्टिकल 74 में कहा है, आर्टिकल 74, आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होती है। आर्टिकल 73 में कहा है कि सरकार पालिका शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 72 में कहा है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, ठीक, शाबाश, बढ़िया। अब देखो आगे आर्टिकल 76 है, आर्टिकल 77, आर्टिकल 77 केंद्र सरकार के कार्यों का निर्वहन करना। केंद्र सरकार
केंद्र सरकार के कार्यों का निर्वहन करना। अब करना कौन करते हो? केंद्र सरकार कार्यों का निर्वहन राष्ट्रपति करते हो, लेकिन छोटे मोटे मामले जैसे कैसे कि जैसे कि हम अपना छोटे मोटे कार्य निर्वहन स्वयं कर सकते। कैसे कर सकते हैं? कि जब बोर्डर उठा के हम दूसरी दीवार पर लगाए, स्टैंडर्ड रख के इधर रखें, मोबाइल चेंज कर दें, तो राष्ट्रपति भी जैसे कि राष्ट्रपति ने देखे कि संसद भवन में ऐसा करो कि जो सदन राज्यसभा के पास है वो लोकसभा दे दे, जो लोकसभा के पास है वो राज्यसभा दे दे। तो छोटे मोटे मामले में राष्ट्रपति जिक्र कर सकते हो, लेकिन अगर बड़ा मामला है और भारत की जनता के ऊपर सवाल उठ रहा है तो ऐसे मामले में सिर्फ अधिकार संसद के पास है। जो जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति हैं सांसद, उनके ही पास है कि राज्यसभा और लोकसभा में से कोई बड़ा मुद्दा तो पारित कर दे तो ही जनता के ऊपर लागू होगा, अन्यथा राष्ट्रपति को मुद्दा पारित करेंगे तो मुद्दा 3-4 ही मुद्दे ऐसे जो राष्ट्रपति पारित कर सकता है वो भी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा खारिज कर दी गई। जैसे राष्ट्रपति आज बोल रहे हैं बिना मंत्रिपरिषद की सहायता के कि भारत में राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा करी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दिया, क्योंकि बिना मंत्रिपरिषद की सहायता है तो राष्ट्रपति खारिज कर दिया। मंत्रिपरिषद की बात नहीं मानेंगे तो फिर महाभियोग लगा दो जाओ राष्ट्रपति के ऊपर, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष पीएम। ठीक है, तो समझ गए केंद्र सरकार के कार्यों का निर्वहन आर्टिकल 77। और जाके बाद अब हम कल पढ़ाने कौन कौन सी चीजें पढ़ाने आगे।